नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति बीज भंवर में फंस चुकी है। फंसाने वाला और कोई नहीं, छोटे सरकार है। छोटे सरकार यानी अनंत सिंह अब तक जेल में थे, सजा काट रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले उन्हें जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने उन्हें बहुचर्चित सोनू मोनू गोलीकांड मामले में जमानत दे दी। अब दोस्तों, जेल से जमानत मिलने के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने जो ऐलान किया, उससे ऐसा लगता है बीजेपी को अब डर सता रहा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं उनके साथ रहकर उनसे उन्हीं वाला खेल ना कर दें। राजनीति में टाइमिंग दोस्तों महत्व रखती है। जिस टाइमिंग में अनंत सिंह को जमानत मिली है, मुझे लगता है सीएम नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ तो अलग तरह की राजनीति चल रही होगी, और उस राजनीति को समझने में दोस्तों बीजेपी गच्चा खा गई। सबसे पहले आप जमानत मिलने के बाद, जेल से निकलने के बाद अनंत सिंह ने क्या कहा, उसे सुनिए। कोर्ट से न्याय मिल गया आपको अनंत जी। फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था कि न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की है, क्या लग रहा है? इसका चुनाव है, कैसे देखा है? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। लड़ेगा आपने? हाँ, किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, किससे? नीतीश जी के पार्टी से। नीतीश जी काम किए हैं, पूरा 20 साल हो गया उनका। हाँ, अभी 25 साल आओ। नीतीश जी ही रहेंगे। हाँ, देशी आरोप करें कि मैं नकल करते हैं, जो हम कहते हैं वही करते वो सब हमने नहीं तो अंदर फंदर में रहे, अंदर फंदर में रहा के की कर ले, ओकरा से मतलब नहीं। हैं। नीतीश जी बिजली फ्री कर दिए थे 25 यूनिट तक। कौन चीज नहीं कर दिया? कौन चीज बचल है जनता का? रोड, लाइन, पानी, बिजली, खाना, कम कमी को चीज है। उनका विरोधी कह रहे हैं कि वो अस्वस्थ हैं। तो विरोधी क्या बोलेंगे? विरोधी क्या बोलता है? विरोधियों को भी बड़ाई करते सुने हैं कि पक्ष विपक्ष होता है। नीतीश जी ही आएंगे इस बार। हाँ, नीतीश जी को अभी 25 साल लगातार। बिहार में क्या होगा? 25 साल। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में जमानत जब्त होगा। जे लड़ेगा जकड़े, जब कैंडिडेट के पते नहीं है, जे लड़ेगा सेकर जमानत जब्त होगा। नीतीश कुमार आगे चलेंगे? नीतीश कुमार का चलेगा सब? हाँ, चलेगा। नीतीश जी के जादू चलते ही चुनाव में का तो नहीं सब कुछ चलेगा। हाँ, नहीं चलते कहा हमारे चलते बात करेंगे। समर्थक सब जुटल है पूरा चुनाव तैयारी में। हाँ, तैयारी में जुटल है तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई जनता मालिक भगवान है, वो चुनाव को मालिक है, चुनाव कोई मालिक नहीं। अच्छा, जनता के चलते ही आप पर हमेशा आरोप लगता है, आप जनता का ही काम करते हैं, फिर भी आप पर आरोप लगता है, आप जनता का काम करते रहिएगा। हाँ, वो जाकर तो गणेश जी से पूछ ली। छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह 6 अगस्त को शाम 4 बजे के बाद जेल से निकले। वो करीब 7 महीने से जेल में बंद थे। अनंत सिंह को घर ले जाने के लिए उनकी फेवरेट कार लैंड क्रूजर, जिसकी कीमत 3 करोड़ है, बाहर खड़ी थी। जेल से बाहर आते हुए बाहुबली अपने पुराने अंदाज में दिखे और अपने पटना आवास की ओर निकल पड़े। अनंत सिंह अपनी बेबाकी से बोलने के अंदाज के कारण कई बार चर्चा में बने रहे। इस बीच जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि आप बाहर आ गए हैं तो कैसा लग रहा है, तो फिर अनंत सिंह ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि आप क्या चाहते हैं, जेल में ही रहें? पूछना क्या है, वो बोलो ना। चुनाव के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि इस बार चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी की पार्टी जेडीयू से लड़ेंगे। अनंत सिंह ने जेल से बाहर निकलते ही चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी की। अनंत सिंह बोले कि उन्होंने बिहार का बहुत विकास किया है, नीतीश जी अभी और 25 साल रहेंगे। नीतीश जी ने क्या नहीं किया? रोड, खाना, पानी, सबकी व्यवस्था ठीक कर दी है। कौन क्या कह रहा है हमको मतलब नहीं है। विरोधी कभी किसी की तारीफ करते हैं क्या? ये सब ठीक है, लेकिन अभी एनडीए में बीजेपी और जेडीयू समेत अन्य सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा तो हुआ नहीं, फिर क्यों वो कह रहे हैं मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, वो भी जेडीयू के सिंबल पर। दोस्तों, मुझे जो जानकारी मिली है, इस बार बीजेपी और जेडीयू के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि वो ना तो उनकी पत्नी नीलम देवी और ना ही अनंत सिंह को टिकट देंगे। दोस्तों, अनंत सिंह का
मोकामा की राजनीति में दबदबा रहा है। वो साल 2005 से लगातार मोकामा विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। हालांकि साल 2022 में उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव लड़ी और जीती। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आए, नीलम देवी ने जेडीयू को समर्थन दे दिया। अब अनंत सिंह को चुनाव से 4 महीने पहले जमानत मिल गई है, तो माना जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार का पर्दे के पीछे हाथ है। अनंत सिंह को छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है और उनके समर्थकों की एक बड़ी फौज है। अनंत सिंह ने तो एक तरह से धमकी भी दे दी। उन्होंने कहा वो अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र मोकामा से ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उनके खिलाफ मोकामा में जो भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा उसकी जमानत जब्त करवा कर वापस भेजेंगे। अब ये चेतावनी किसे है? जाहिर सी बात है बिहार से अनंत सिंह दिल्ली को संदेश दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो एनडीए टिकट दे या ना दे, वो तो चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि 6 साल पहले उनको सांसद बनने की इच्छा जगी थी, लेकिन अब वह इच्छा मर चुकी है। अब वो सिर्फ विधायकी से ही संतुष्ट हो जाएंगे। साफ है, संदेश ये भी दे दिया अगर उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने का लालच दिया गया तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। छोटे सरकार के नाम से फेमस अनंत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि हर दरवाजे पर देंगे दस्तक, आ रहे हैं मोकामा के जनसेवक। 7 अगस्त को पटना से मोकामा जाएंगे। इसके लिए एक पोस्टर भी जारी किया गया है। अब दोस्तों, अनंत सिंह जिस कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं, ऊपर से तो उनको किसी से आशीर्वाद तो मिला ही हुआ है। यह आशीर्वाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कोई और दे ही नहीं सकता। जिस तरह से एनडीए में बीजेपी जेडीयू के 20 सीट बंटवारे से पहले ही अनंत सिंह खुद से ऐलान कर दिए कि वो मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, उससे तो लगता है आने वाले दिनों में अन्य विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी की मुसीबत बढ़ने वाली है। तो क्या माना जाए, नीतीश जिताऊ सीटों पर बाहुबली नेताओं को प्रमोट करने का मन बना चुके हैं, जिसे वो अगर टिकट ना भी दें फिर भी वो अकेले अपने दम पर जीतने की क्षमता रखता हो। ऐसी स्थिति में भी वो नीतीश के प्रति वफादार रहे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। सभी विपक्षी पार्टियां लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज पर चर्चा चाहती है और सभी ने सतत बड़े शांत रीति से हम स्पीकर से, चेयरमैन से, सरकार से ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे वोट चोरी नहीं होना और ये जो एसआईआर वो कर रहे हैं, तो जहां पर उनको चाहिए, अब महाराष्ट्र में उनको वोट बढ़ाना था, वहां पर एक स्टेप्स उन्होंने अलग लिया। बिहार में वोट काटना है तो उसके लिए अलग उन्होंने पवित्रा डाला और कर्नाटक में भी जो उन्होंने किया धांधली वहाँ पर अलग है। तो ये अलग अलग एरिया में उनको सूट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको चर्चा करने के लिए हमें एक अवकाश मिले और ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहाँ जहाँ इनकी गलतियाँ हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते और देश के हित में खासकर हम जो वोटर्स अपने हक को खो रहे हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं है तो इस देश में वो सिटीजन भी नहीं है। तो ये
एक तरफ उसकी सिटीजनशिप पे डाउट करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ उनको जैसा होना वैसा वोटों को काटने की कोशिश कर रहे हैं।